श्रीमन महाप्रभु जी के लीला चरित्र में किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी गंभीरा मंदिर में गंभीर भाव में डूबे हैं। देह गेह का भान महाप्रभु जी को नहीं है। इस समय स्वरूप दामोदर जी और श्री राय रामानंद जी दो परिकर अंतरंग भाव से महाप्रभु जी की सेवा में हैं। इनका तात्विक परिचय भी हमने पूर्व में प्राप्त किया। स्वरूप दामोदर जी साक्षात ललिता सखी हैं। राय रामानंद जी विशाखा सखी हैं और श्रीमन महाप्रभु जी राधा कृष्ण मिलित तनु हैं। श्री कृष्ण श्री राधा के प्रेम का भाव का आस्वादन करने के लिए गौरांग बने हैं। अवतार के दो प्रयोजन, प्रकट प्रयोजन सारे जगत को राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का दान और अंतरंग प्रयोजन स्वयं राधा रानी के विरह भाव का आस्वादन। प्रकट प्रयोजन महाप्रभु जी ने पूर्ण किया है और अब अंतरंग प्रयोजन अवतार का महाप्रभु जी पूर्ण कर रहे हैं। और उस अंतरंग प्रयोजन में आप श्री गंभीरा मंदिर में श्री राधा विरह भाव में डूबे हैं। एक महीना पहले प्रथम दिन की कथा आप सबको याद होगी, जब नित्य गोलोक में श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी से उनके भाव की याचना की थी। तब राधा रानी ने श्री कृष्ण को कहा था कि मेरे भाव को आप धारण नहीं कर पाएंगे, आप मेरे हृदय को भाव को क्यों ग्रहण करना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि ब्रज लीला में मैंने आपको जो विरह दिया, ब्रज लीला में मैं आपको छोड़कर मथुरा गया, द्वारिका गया और ब्रज भक्तों को जो 100 वर्ष का विरह हुआ, मैं अब उस विरह का आस्वादन करना चाहता हूँ। श्री जी ने कहा वो लीला तो बीत गई, आप उस लीला की स्मृति क्यों करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रज लीला में मेरी 3 इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाईं। कई क्षण राधा प्रेमा, कई क्षण मधुरिमा और कई क्षण सुखें तिहो भोर। ए 3 वांछित धन ब्रजे नहीं लो पूरन, की कोरिबो ना पाइया और। तो 3 वांछा मुझे पूर्ण करनी है। कई क्षण राधा प्रेमा,
राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है? कई क्षण मधुरिमा, मेरे रूप की मधुरिमा क्या है? और कई क्षण सुखें त्यों भोर, आप कौन से भाव में विभोर रहती हो? ये 3 आस्वादन ब्रज लीला में नहीं हो पाए तो कैसे होंगे? तो श्री कृष्ण ने कहा था, भाबिया देखिलो मने, राधार स्वरूप बिने, ए वांछा पूर्ण कभू नए। मैंने विचार करके देखा कि आपके स्वरूप के बिना, आपके अंतःकरण के बिना मैं आपके भीतर के रस का आस्वादन नहीं कर सकता। तो क्या चाहिए? बोले राधा भाव कांति धरी, आपके हृदय के भाव को और आपकी अंग कांति को राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी, नदी आते कर लो उदय। मैं आपके हृदयगत भाव को और आपकी अंग कांति को ग्रहण करके अब एक नया अवतार लूंगा। श्री जी ने कहा, प्यारे, मेरे भाव को आप धारण नहीं कर पाओगे। वो एक राधा का ही कलेजा है जो उस भाव को धारण कर सकती है। श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, अरे धारण नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा? मूर्छित हो जाऊंगा। किसी व्यक्ति की सामर्थ्य 10 किलो बोझा उठाने की थी, उसके सिर पर 100 किलो बोझा रख दिया तो क्या होगा? वो बोझे के नीचे दब जाएगा। तो आपके हृदय में जिस भाव को ग्रहण करने की क्षमता है, मुझ में उस भाव को ग्रहण करने की क्षमता यदि नहीं रही तो क्या होगा? मेरी देह फट जाएगी, मैं लहूलुहान हो जाऊंगा, मैं जर्जर हो जाऊंगा। पर जगत को तो पता चलेगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी के विरह को धारण करने में सामर्थ्य नहीं है। वह सामर्थ्य तो एकमात्र श्री राधा की है। तो इस अवतार में फिर आपके प्रेम का वर्चस्व स्थापित होगा, महिमा स्थापित होगी। पर मुझे आपका वह विरह भाव चाहिए। तब श्री जी ने अपनी अंग कांति भी और अपना हृदय का भाव भी प्रदान किया था श्री कृष्ण को, और परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण गौरांग बने थे। श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रथम नवद्वीप लीला में 24 वर्ष, फिर 6 वर्ष की मध्य लीला में प्रेम दान किया, नाम प्रचार किया। पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरी पृथ्वी का कल्याण किया। आज पूरे विश्व में जहाँ भी कृष्ण नाम सुनाई पड़ रहा है, जहाँ पर भी राधा कृष्ण की भक्ति दिखाई दे रही है, जो कुछ ब्रज वृंदावन के रूप में हम देख रहे हैं, वह केवल 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 श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा है। न तो इस जगत में हरिनाम संकीर्तन न होता, कृष्ण नाम न सुनाई देता,
स्वयं श्री कृष्ण ने आकर के कृष्ण भक्ति का प्रकाश किया। तो 24 वर्ष की नवद्वीप लीला, फिर उसके बाद 6 वर्ष की मध्य लीला। नवद्वीप लीला में प्रभु के प्रकट होने से लेकर के सन्यास तक की लीला को हमने सुना। फिर 24वें वर्ष से 30वें वर्ष तक की लीला, जिसे मध्य लीला कहते हैं, इस मध्य लीला में प्रभु ने 2 वर्ष दक्षिण भ्रमण, फिर जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का आस्वादन और फिर वृंदावन की यात्रा, काशी प्रयाग में रूप सनातन जी को शिक्षा, ये 6 वर्ष की मध्य लीला। और इसके बाद शेष 18 वर्ष ये अंत्य लीला। इस अंत्य लीला में भी प्रारंभ के 6 वर्ष प्रभु किसी प्रकार सबसे मिलते रहे, व्यवहार करते रहे। षड गोस्वामी पाद को वृंदावन के प्रकाश के लिए भेजा, लेकिन अंतिम 12 वर्ष कुल महाप्रभु की लीला 48 वर्ष की है। अब अंतिम 12 वर्ष, इसमें श्रीमन महाप्रभु जी ने केवल श्री राधा विरह भाव का आस्वादन किया है। श्री कृष्ण इसी वांछा की पूर्ति के लिए गौरांग बने हैं और अब उसी वांछा की पूर्ति महाप्रभु जी कर रहे हैं। ये लीला कहनी कठिन है, समझनी कठिन है, समझानी कठिन है, लेकिन आज कथा का विश्राम है। तो असमर्थ होते हुए भी इस लीला को कहने का किंचित प्रयास करेंगे। श्रीमन महाप्रभु जी गंभीरा मंदिर में श्री राधा भाव में आविष्ट हैं। कल शिक्षाष्टक के 5 श्लोकों का अर्थ आस्वादन भी हमने किया। ये श्लोक भी महाप्रभु जी के मुख से उसी राधा विरह भाव में गंभीरा लीला में ही निकले हैं। अब पुनः उसी रस में हम लोग आगे गति करने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्री चैतन्य चरितामृत में कह रहे, श्री कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, मैं श्री नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में, श्री अद्वैत प्रभु जी के चरणों में, समस्त गौर भक्त वृंद के चरणों में प्रणाम करके श्री गौर हरि की गंभीरा लीला को कहने का प्रयास करता हूँ। प्रभु निरंतर कृष्ण विरह की अग्नि में जलते रहते हैं। प्रभु का भोजन छूट चुका है, नींद तो अब आती ही नहीं, बस निरंतर कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे यही कहते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। स्वरूप दामोदर राय रामानंद छाया की तरह महाप्रभु जी के साथ हैं। गोविंद दास
निरंतर श्री अंग सेवा में लगे हैं, लेकिन महाप्रभु जी को किसी भी प्रकार सांत्वना नहीं है। रात्रि दिने रसगीत श्लोक आस्वादने स्वरूप दामोदर जी निरंतर श्रीमद् भागवत जी के रसमय श्लोक प्राय रास पंचाध्यायी सुनाते हैं। जयदेव गोस्वामी जी की गीत गोविंद अष्टपदी सुनाते हैं। श्री बिल्व मंगल पाठ के श्री कृष्ण करणामृत के श्लोक सुनाते हैं। विद्यापति और चंडीदास जी के पदों का गान करते हैं। पर महाप्रभु जी किसी भी प्रकार शांत नहीं हो रहे। सब समय उनके मुख से प्रलाप विलाप प्रकाशित होता रहता है। मूर्छित धरा पर महाप्रभु जी पड़े रहते हैं। जहां आप लेटते हैं वहां से झरने की तरह आंखों का अश्रु जल बाहर बहता रहता है। भक्त लोग पूरा प्रयास करते हैं कि महाप्रभु जी के प्रेमाश्रु पर किसी के पैर न पड़ जाएं। एक बड़ा गड्ढा खोद दिया गया है राधा कांत मठ में, जिसमें महाप्रभु जी के प्रेमाश्रु एकत्र होते हैं। लेकिन इतने बड़े गड्ढे में भी प्रेमाश्रु सोख नहीं पाते। वो इतना बड़ा गर्त भी भर जाता है और प्रेमाश्रु बाहर बहने लग जाते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी निरंतर आवेश में बने रहते हैं और उसी आवेश में उन्होंने शिक्षाष्टक के श्लोकों का गान किया। प्रथम श्लोक से 5वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। केवल क्रम के लिए 5 श्लोकों का दोबारा पाठ करते हैं, फिर 6ठे श्लोक से आस्वादन करेंगे। महाप्रभु जी भाव में आविष्ट होकर कह रहे हैं। महाप्रभु जी आविष्ट हैं श्री राधा विरह में। श्लोक गान करते हुए कहते हैं, हे स्वरूप दामोदर नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। ऐसा दिन कब आएगा जब नयनम गलदश्रु धारया, मेरे नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह होगा। एक क्षण के लिए भी अश्रु रुकेंगे नहीं। प्रभु आपके नेत्रों से तो निरंतर अश्रु प्रवाह होता है, और कौन से अश्रु प्रवाह की आप वांछा करते हैं? नहीं नहीं स्वरूप, जैसे ब्रजभक्त कृष्ण विरह में रोए थे, जैसे ब्रजवासी श्री कृष्ण विरह में रोए थे, जैसे 100 वर्ष तक ब्रज भक्त ब्रजजन श्याम सुंदर के विरह में रोए थे, अब मुझे भी वैसे ही रोना है। कैसे रोना है? नयनम गलदश्रु धारया, नयनम गलदश्रु धारया, वदनम गद गद रुद्धया गिरा, वदनम गद गद रुद्धया गिरा। मेरे नैनों से अश्रुधारा प्रवाहित हो अविरल,
और मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाए, मैं श्री कृष्ण नाम लेना चाहूं, लेकिन एक कृष्ण नाम लेते ही मेरी सारी इंद्रियां विवश हो जाएं, वदनम गदगद रुद्धया गिरा और पुलकैर निचितम वपुः, मेरा संपूर्ण शरीर कृष्ण नाम लेकर के पुलकायमान हो जाए। कदा कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, हे श्याम सुंदर ऐसा कब होगा? कदा कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, आपका नाम ग्रहण करके ऐसी मेरी दशा कब होगी? कैसी दशा? जैसी ब्रज भक्तों की हुई थी। कैसी हुई थी? निसदीन बरसत नयन हमारे, निसदीन बरसत नयन हमारे, निसदीन बरसत नयन हमारे, निसदीन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे, निसदिन बरसत नयन हमारे, निसदीन बरसत नयन हमारे, कंचु की कबहु ना सुखत सजनी, कंचु की कबहुना सुखत सजनी, कंचु की कबहु ना सुखत सजनी, कंचु की कबहुना सुखत सजनी, उर बीच बहत पनारे, उर बीच बहत पनारे, उर बीच बहत पनारे, उर बीच बहत पनारे, निशदिन बरसत नयन हमारे, निसदीन बरसत नयन हमारे, अंजन थिर न रहत अखियन में, अंजन तीर न रहत अखियन में, अंजन थिर न रहत आँखियन में, अंजन तीर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे, कर कपोल भय कारे, सूरदास अब डूबत है ब्रिज, सूरदास अब डूबत है ब्रज, क्यों नहीं लेत उबारे, क्यों नहीं लेत
दिन बरसत नैन हमारे। जिस दिन बरसत नयन हमारे। जैसे ब्रजवासी अपने प्रेमाश्रु के सिंधु में डूब गए, स्वरूप मैं भी अब प्रेमाश्रुओं में डूब जाना चाहता हूं। आप अपने ही आंसुओं में डूब जाना चाहते हैं क्यों? अरे सखी, कृष्ण विरह मुझसे सहन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अब मुझसे श्री कृष्ण का विरह सहन नहीं होता। ललिता, तू मुझे विष ला दे, विष खिला दे ललिता। श्री कृष्ण का विरह मुझसे सहन नहीं होता। तू जानती है इस समय मेरी कैसी स्थिति है, कैसी स्थिति है आपकी? सुन सखी सुन। युगायितं निमेषेण युगायितं निमेषेण। निमिष काल जानती है तू? हाँ हाँ, पलक झपकने में जितना समय लगता है उसको निमिष काल बोलते हैं। ललिता, मेरे लिए एक पलक झपकने का समय अब युगों के समान हो गया है। युगायितम निमेषेण, एक पलक झपकने में जितनी देर लगती है उतना समय भी युग के समान बीतता है। युगायितम निमेषेण और चक्षुषा प्रावृषायितम, मेरे नेत्रों में अब पावस ऋतु बनी रहती है। वर्षा ऋतु ही मेरी आंखों में रहती है, अब कोई और ऋतु नहीं आती। और शून्यायितम जगत सर्वम, गोविंद विरहेण में ये सारा जगत गोविंद के बिना शून्य लगता है, शून्य लगता है, शून्य लगता है। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, गोविंद विरहेण में, गोविंद विरहेण में। ललिता, मुझे श्री कृष्ण से मिला दे। प्रभु मुझे छोड़कर मथुरा चले गए। हाय, इस अपराधिन राधा पर कृपा करो, इस पापिन राधा पर कृपा करो। नंदनंदन, मेरे अपराध क्षमा करो, इतने निष्ठुर न हो। हे श्याम सुंदर, मैं तुम्हें कहां ढूंढूं, कहां जाऊं, कहां पाऊं, कैसे धीरज धरूं। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। मेरे प्राणेश मनमोहन, गोविंद विरहेण में। अब गोविंद के विरह में ये सारा जगत शून्य हो गया है।